हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यू हैव टू फार अवे ऑलवेज फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ब्लेम गेम। समझे नहीं तो मैं समझाती हूँ। आपको किसी भी तरीके से कोई भी ब्लेम गेम से हमेशा बचना है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मानो कोई हमें कुछ कह दिया या फिर हमें ट्रिगर कर दिया या फिर हमसे लड़ लिया, तो फिर हम हमेशा ज़िंदगी भर के लिए उनको ब्लेम करते रहते हैं, उनको दोषारोपण करते रहते हैं और उनसे एक नफ़रत की भावना पाल लेते हैं। फिर उनसे दूरी बना लेते हैं और हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं एंड खुद को भी एक नेगेटिव थॉट में रखते हैं अबाउट दैट पर्सन। बट ये क्या है, हमारी ही मन का एक बोझ होता है जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है। इसी तरीके से ट्रिगर एक इंसान से मिला, फिर आपको वही चीज़ दूसरा इंसान से भी मिलेगा, तीसरा इंसान से भी मिलेगा, क्योंकि आप जो सोच रहे हो मतलब वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड एक इंसान से अगर मिल गया तो आपने अट्रैक्ट कर लिया, फिर उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो उसी टाइप के इंसान मिलता जुलता आपको फिर से देखना पड़ेगा। इस तरीके से आप पूरी की पूरी नेगेटिव हो जाओगे, जो कि आपका करियर में, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेंगे। आपको समझ में भी नहीं आएगा ये कब, कैसे और क्या हो गया। बट ये होता है एंड ये आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इवन बाहर से अगर सब कुछ आपके लिए सही हो, फिर भी अंदर से आप खोखले होते जाते हो एंड अंदर से आप कोई भी जितना भी खुशी का माहौल क्यों ना बने रहे, आप अंदर से उतना खुश नहीं हो पाते हो। एक बच्चा कैसा होता है, वो हमेशा खुश रहता है और खुश दिल से रहता है, कोई रीज़न हो या ना हो, पूरी तरीके से एकदम दिल से हंसता है। जब भी हंसता है छोटे छोटे बात पर बहुत खुश हो जाता है, बहुत हंसता है, हमेशा खुदकता है, हमेशा झूमता है। तो ऐसे वाला खुशी आप कभी भी फील नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके अंदर ऊंट्स भरा हुआ है। एक बच्चा का एनर्जी को आप फील कर सकते हो, आपको उस एनर्जी में रहना है हमेशा। तो इसके लिए आपको, बच्चा क्या होता है, किसी ने डांट दिया, मार दिया, कुछ भी कर दिया, वो भूल जाते, वो याद नहीं रखते, इसलिए वो उतना खुश रहते हैं। तो हमें भी वही चीज़ अप्लाई करना है, हमें उनसे देख के कुछ सीखना है कि वो कैसे ज़िंदगी जीते। जब छोटे रहते हैं तो हमें उस एनर्जी में आना है, तो फिर हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हम हैप्पीनेस किसे कहते हैं और हम किस तरीके से हम हैप्पी रह पाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है। अगर आपको लगता है कि ये सब बकवास है, हाँ लाइफ में तो प्रॉब्लम होगा, चिंता होगा, अगर आप चाहते हो चिंता में रहना और एक बैड लाइफ क्रिएट करना, तो आप कर सकते हो इजीली, ये आपका चॉइस है। बट अगर आप चाहते हो कि लाइफ में स्ट्रेस रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, सक्सेस रहेगा, फेलियर रहेगा, सब कुछ रहेगा, फिर भी खुशी बरकरार रहेगा और मन में एक शांति रहेगा, तो फिर आपको ये टेक्निक अप्लाई करना है। मैं जो कह रही हूँ इसे ध्यान से सोचना है, समझना है, तो ही आप समझ पाओगे कि लाइफ का असली मीनिंग क्या है। देखिए, हम जब आते हैं कुछ लेके नहीं आते हैं, और हम एक बच्चे जब रहते हैं बहुत ही खुश रहते हैं, एकदम गॉडेस एनर्जी में रहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जी पाते हैं। पर धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं, एक के बाद एक नेगेटिविटी, ऊंट्स चारों तरफ की एक नेगेटिव चीज़ हमें इफ़ेक्ट करता है। इस वजह से हम ऐसे लाइफ लीड करने लगते हैं, ऐसे थिंकिंग पैटर्न में आ जाते हैं। फिर हम हमारा जब बचपन है उसे हम याद करते हैं, इस वजह से याद करते हैं। हमें लगता है वो ज़िंदगी कितना अच्छा था, ये था वो था, पर हम तो जी सकते हैं ना। जब हम बच्चे रहते हैं, हाँ वो लाइफ तो अच्छा होता है, पर तब हमें कोई समझ नहीं होता था, हम प्रोटेक्टेड
थे हमारे गार्जियंस के द्वारा, पर अब हम बड़े हो गए हैं। हम हम अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम और ज़्यादा बुद्धिमानी एंड अवेयर हो गए हैं और सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है। पर उस बच्चे वाले मेंटालिटी के साथ अगर हम अपना मैच्योरिटी को एडजस्ट कर ले, दोनों अगर एनर्जी को मिक्स कर ले और इसी तरीके से अपना ज़िंदगी को कल्पना करे, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। एक बच्चा खुश रहता सकता है पर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। पर हम वो अनअवेयर रहते हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं होता है। तो हमें भी एक बच्चे की तरह ही खिलखिलाना है और सब कुछ नेगेटिविटी को भूल जाना है, पर हम खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ मिलाकर अगर हम ज़िंदगी जिए तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन बन सकता है। तो इसे आज से आप भी अप्लाई करो और इसी एनर्जी में आप भी रहने की कोशिश करो और किसी को भी ब्लेम मत दो, किसी के भी साथ आप लड़ो नहीं, किसी के भी ऊपर मतलब किसी को भी आप नेगेटिव एनर्जी सेंड मत करो, बिकॉज जो हम सेंड करते हैं वही हमारे तरफ लौटते हैं। इसीलिए हम जो ख़राब सोचते हैं उस इंसान के बारे में, वो भी उसी के बारे में हमारा दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट चलता है एंड देन हम भी अच्छे नहीं रह पाते। तो ये नहीं करना है आपको। जो जो सब नहीं करता है वो आप पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हो और एक नई तरीके से बना सकते हो हर एक चीज़। थैंक यू।